ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज की इस सुंदर दिन में हम माता मरियम के जीवन में फिर से ज़रा परख कर देखें। पवित्र बाइबल में माता मरिया के इतिहास के बारे में बहुत ही कम लिखी गई है। पवित्र वचन हमें बताते हैं कि माता मरियम एक सामान्य स्त्री थी जिसे पिता ईश्वर ने चुना उसके पुत्र यीशु को इस संसार में भेजने की। परंतु सोचने वाली बात तो यह है कि पिता ईश्वर ने माता मरियम को ही क्यों चुना, जबकि बहुत सारे सुंदर, बुद्धिमान और धनी घर की स्त्रियां थीं। वो इसलिए क्योंकि पिता ईश्वर ने माता मरियम को उसके जन्म से पहले ही चुन लिया ईश्वर की माँ बनाने के लिए। और उतना ही नहीं, माता मरियम के जन्म के बाद उसके माता पिता सन अन्ना और सन जोआकिम ने माता मरिया की अच्छी परवरिश की। उसे ईश्वर की ऐसी शिक्षा दी कि माता मरियम अपने जन्म के बाद अपनी छोटी सी उम्र से ही ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने लगा। जी हाँ मेरे प्यारे माता पिताओं, आप सबों का बहुत ही गहरा फर्ज है आपके बच्चों को शिक्षा देने में, आपके बच्चों के जीवन में। जिस तरह सन अन्ना और सन जोआकिम ने माता मरियम को ईश्वरीय पालन पोषण दी, वैसे तरह आप सब भी अपने बच्चों को ईश्वर के बारे में बताइए, उसे प्रार्थना करना सिखाइए, रोशनी माला बोलना सिखाइए, इकट्ठे होकर बाइबल पढ़ना सिखाइए और विशेष रूप से उन्हें ईश्वर के प्रेम के बारे में बताइए ताकि वे लोग ईश्वर की राह पर चलें। हर एक बच्चा इस संसार में ईश्वर की देन है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे राह पर चलाएं और उन्हें ईश्वर के बारे में समझाएं, क्योंकि जो शिक्षा आप आपके बच्चों को अब देंगे वो शिक्षा उसके जीवन के अंत तक रहेंगे। पर दुख की बात तो यह है कि हमारे कैथोलिक बच्चे बहुत सारे ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, रोशनी माला नहीं बोलना चाहते और बाइबल तो छूते भी नहीं हैं। प्रभु ईश्वर ने हम सबों को इतना प्यार किया, उसने अपना सारा जीवन हमारे लिए न्योछावर कर दिया। क्या हम अपना थोड़ा समय ईश्वर को ना दें? बहुत घरों में आजकल हम देखते हैं बच्चों की अगर संडे में ऑनलाइन क्लास है या फिर कोचिंग क्लास है तो घर परिवार सोचते हैं कोई बात नहीं चलेगा, और बच्चों के लिए ईश्वर के बारे में सुनना, प्रार्थना करना, रोशनी माला बोलना, ये सब ओल्ड फैशन बन गए हैं। घर के सभी सदस्य ऑनलाइन में व्यस्त हो जाते हैं और कई क्रिस्तीय परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, जिसके कारण माता पिता के बीच, बच्चों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं और घर वाले कहते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते क्योंकि हमारे घर में शांति एकता नहीं है, और ऐसे कहते हुए हम प्रभु को दुख पहुंचाते हैं। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसका जिक्र उसने सन यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 18 में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है। प्रभु तो हमसे प्रेम करते हैं, पर सवाल ये है क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं? अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम प्रभु के लिए कैसा है? आप लोगों के सामने एक मैं सच्ची घटना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ ही महीने पहले हम लोग फैमिली विजिट के लिए गए एक क्रिस्तीय परिवार जहाँ माता है, पिता और 2 लड़के बच्चे हैं। जब हम लोग घर गए तो मालूम चला कि घर के दोनों बेटे क्लास 10 पास हो गए हैं, और तो फादर जी ने माँ से कहा, माँ जी एक बेटे को फादर बनने के लिए भेज दीजिए। तो माता ने कहा, फादर जी मेरा पहला बेटा तो बहुत स्मार्ट है, टैलेंट है, उसे क्लास 10 रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, 99% मिला है, उसे मैं साइंस में भेज दूंगा डॉक्टर बनने के लिए। मेरा छोटा लड़का बहुत पढ़ाई में कमज़ोर है, कुछ भी नहीं समझता है, कुछ करता भी नहीं है और मेरी भी सुनता नहीं है, आप उन्हें ले जाइए फादर बनने के लिए। देखिए मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारा सोच विचार ईश्वर के काम के लिए कितना गिर गया है कि हम ईश्वर के बारे और ईश्वर के काम को सेकेंड हैंड समझते हैं। आज इस संसार में विशेष करके हमारे भारत देश में पुरोहितों और धर्म बहनों की ज़रूरत है, पर बहुत सारे कैथोलिक परिवार इसके लिए आगे नहीं आते हैं, वे अपना बच्चा देना नहीं चाहते हैं। मैं सारे विश्वासी गणों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को ईश्वर की शिक्षा दीजिए, साथ ही साथ उन्हें एक पुरोहित या धर्म बहने बनने के लिए एनकरेज कीजिए।
आज हम यहाँ हैं, कल आपका बेटी या बेटा इधर होना चाहिए आप लोगों को शिक्षा देने के लिए। और साथ ही आज हम जैसे कि माता मरिया के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, उसके जीवन के बारे में हम याद करें कि सन अन्ना और सन जोआकिम ने माता मरिया को अच्छी परवरिश दी और उन्हें ईश्वर की राह पर चलना सिखाया। आप सब भी आपके बच्चों को अच्छी परवरिश दें और उन्हें ईश्वर के बारे में सिखाइए। ऐसे कहते हुए आप सबों को मेरी प्रार्थना में रखते हुए धन्यवाद देती हूँ। पापी हो क्षमा देना आत्मा, मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा, मैं भूखा हूँ वचन देना आत्मा।